हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBBN ऑनलाइन क्लास। आज देखिए ये जो कौवा है, तस्वीरें दिख रही है आपको। कौवा रोटी लेके बैठा है डाल पे, है ना। ये कौवे की और लोमड़ी की कहानी आपने सुनी है। कौवा और लोमड़ी की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ये फेमस है, ये सुनी ही है, कक्षा में ज़रूर सुनी होगी, मैम से सुनी होगी, आपस में स्टूडेंट से सुनी होगी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, नई कहानी नहीं है ये। हमसे सब कहते हैं पार्ट 6 पढ़ा था हमने, उसके बाद ये कहानी है, उसी चैप्टर से जुड़ी हुई है ये कहानी। तो देखिए, एक कौवा और लोमड़ी, कौवा और लोमड़ी की कहानी है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी चालाक होती है, हमेशा चालाकी दिखाती है, तो उसने सोचा क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बना के ये रोटी मैं ले लूं और खा लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। आपको लगता है कौवा अच्छा गाता है? नहीं, कौवा बिल्कुल भी सुरीला नहीं गाता, एकदम ही बेसुरा बोलता है, वो काँव काँव करता है, उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है। लेकिन लोमड़ी चालाक है, उसे पता है हम किसी की भी बड़ाई करके और किसी के बारे में अच्छा बोल के उससे अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। और ये काम कौन करता है? जो मूर्ख होता है। तो कौवा क्या है? मूर्ख है यहाँ पे। लोमड़ी उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, कौवा मूर्ख बन भी जाता है। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। कौवे ने अपनी बड़ाई सुनी थी पहली बार, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा मैं सच में बहुत अच्छा गाता हूँ। तो उसने जैसे ही मुंह खोला, अब चोंच के अंदर ही रोटी थी, चोंच में ही रोटी थी ना मुंह में। जैसे ही मुंह खोला, रोटी गिरी नीचे। लोमड़ी रोटी लेके भाग गई और कौवा काँव काँव करता ही रहा। कौवे को क्या लगता था कि लोमड़ी मेरी आवाज़ सुनेगी, मेरा गाना सुनेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोमड़ी को उसकी रोटी चाहिए थी, ना कि उसकी आवाज़। अब देखिए, दूसरे पेज के अंदर ऐसा ही एक पेज और दिया है जिसमें चित्र हैं। पेज नंबर है 53। 53 कितने होते हैं? 53। पेज नंबर 53 पे ऐसे ही चित्र दिए हुए हैं और चित्रों को देख के हमें क्या बनानी है? कहानी बनानी है। आप बना लेंगे? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोग तो बना लेंगे। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लेना। आओ अब इन्हीं चित्रों में से एक नई कहानी बनाएं। चित्र तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे चित्र हैं, थोड़ी सी कहानी नई बनानी है। एक बार एक डाल पे एक कौवा बैठा था। कौवे के चोंच में रोटी थी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार एक कौवे को रोटी मिली। लोमड़ी ने देखा, मैं कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी लूँगी। लोमड़ी कहती है, कौवा भाई, आपकी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, क्या आप मुझे गाना गा के सुनाएंगे? अब लोमड़ी ने सोचा कि जिस तरह से पिछली बार मैंने कौवे को मूर्ख बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, उसी तरह से मैं अब की बार फिर मूर्ख बनाऊंगी, बेवकूफ़ बनाऊंगी और कौवा मूर्ख बन जाएगा। लेकिन कौवे को पिछली बार वाली बात याद थी। उसने उसी टाइम ये निर्धारित कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अब आज के बाद मैं लोमड़ी की बातों में नहीं आऊँगा। और कौवा मन ही मन सोच रहा था कि अरे, ये चालाक लोमड़ी फिर से आ गई, मुझे मूर्ख बनाती है, मुझे बेवकूफ़ समझती है। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हूँ। देखो उसने क्या किया, चित्र में थोड़ा परिवर्तन है। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में क्या परिवर्तन है? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला। उसने अपनी चोंच की रोटी निकाल के और अपने पंजे में रख ली। की ना समझदारी वाली बात? उसने अक्लमंदी दिखाई, यहाँ पे अपनी रोटी को पंजे में रख लिया और फिर गाना गाने लगा, काँव 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 काँव। और काँव काँव सुनकर बेचारी लोमड़ी अपना सा मुँह लेके वहाँ से चलती बनी। कौवे ने उसे भगा दिया अपनी काँव काँव से।
लोमड़ी ने समझ लिया कि अब कौवा मेरे से मूर्ख नहीं बनेगा। अब कौवे को समझ आ गया है, तो मूर्ख यहाँ पे कौवा नहीं बना, कौन बनी? लोमड़ी। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया इसने। किसने दिया ईंट का जवाब पत्थर से? कौवे ने, है ना। यहाँ पे देखिए, अब लोमड़ी तो अपना सा मुँह लेके चलती बनी और फिर कौवा बैठ के आराम से अपनी रोटी खा रहा था। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि अब की बार कौवे ने चोंच में रोटी को रखे रखे गाना नहीं गाया, उसने अपनी रोटी को कहाँ रख लिया? पंजे में। ओके, तो आप इस कहानी को अपनी उसमें बुक में ही फिल कर लेना। बुक की पृष्ठ संख्या 53, पृष्ठ संख्या 53, पेज नंबर 53। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों की गिनतियों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। गिनतियों का दोहरान करते रहिए घर पे, और मैं जब बोलती हूँ तो उस पर भी ध्यान दीजिए। हम गिनतियाँ भी करेंगे हिंदी की। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये करना है, आप लोगों को अपनी बुक में ही भर लेना, बस नोटबुक में कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आगे देखिए, आगे इसमें कुछ नहीं है, ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। क्योंकि हमसे सब कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी, कुछ बची हुई है वो आज मैं फिर PDF भेज दूँगी आपको, और ये आपको बुक में करना है। थैंक यू।